नमस्कार मित्रों, स्त्रीलॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, स्त्रीलॉग्स में हम मुद्दे उठाते हैं, स्त्रियों के कहानियां लाते रहते हैं, देश विदेश के कल्चर और एसडीजीज के बारे में, साथ ही साइबर क्राइम अवेयरनेस, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको जानकारी इस चैनल पे मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चैनल में बिल्कुल साफ सुथरा और पॉजिटिव कंटेंट ही आपको मिलेगा। आपको बताना चाहूंगी कि काफी रिसर्च करके हर वीडियो बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया जाता है। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक्स में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन करते रहें। आप में से कईयों ने अभी की एक प्रचलित फिल्म पठान तो देखी होगी, उसमें रक्त बीज का जिक्र है। तो यह रक्त बीज क्या है? आपके लिए प्रस्तुत है कहानी माँ काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं, और रक्त बीज राक्षस की। आपको तो पता ही है कि पुराणों में एक के अंदर एक कई कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के कई पुत्र थे, जिनमें असुरी शक्तियां थी, और उन असुरों में एक असुर रक्त बीज भी थे। असुर हम उनको मानते हैं जिनमें डेमोनिक या नेगेटिव शक्तियां ज्यादा होती हैं। रक्त बीज का अर्थ है रक्त से उत्पन्न होने वाला या रक्त से ही जन्म लेने वाला। तो मित्रों, कहानी यह है कि रक्त बीज ने कई हजारों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें अजेय माना जाए, उनकी कभी मृत्यु न हो। उनको यह वरदान तो नहीं दिया गया, लेकिन उनको यह वरदान जरूर मिला कि कोई भी देवता, कोई भी दैत्य, मनुष्य, कोई भी पशु पक्षी उनका वध नहीं कर पाएगा, और यह भी कि यदि उनके रक्त की, उनके खून की एक भी बूंद गिरी तो वहां उनके ही बराबर ताकतवर, उनके ही बराबर शक्ति लिए एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह असुर रक्त बीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, और असुरों ने मिलकर देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया। तब देवताओं को मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर निवास करना पड़ा। सब देवता बहुत परेशान हुए, करें तो क्या करें। खुद राक्षसों को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे कि आप इनको भगाइए, आप इनको मारिए और स्वर्गलोक हमें वापस दिलाइए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी देवताओं की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि यह असुर, यह राक्षस अलग अलग देवताओं से बहुत सारे वरदान, बहुत सारे बूंस लेकर आए थे कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। राक्षसों की सेना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी और उन्होंने सब तरफ तबाही, सब तरफ हाहाकार मचाया हुआ था। राक्षसों की सेना का ट्रम्प कार्ड सबसे पावरफुल राक्षस रक्त बीज था, जिसकी कि एक भी खून की बूंद जहां गिरती थी वहां कई और राक्षस पैदा हो जाते थे। राक्षसों से हारे हुए देवता यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किससे मदद मांगे, जो कि राक्षसों को हराकर उन्हें स्वर्ग वापस दे पाए। अंत में वह सब माता पार्वती के पास उनसे मदद मांगने के लिए पहुंचे। माँ पार्वती ने उनकी रिक्वेस्ट, उनकी प्रार्थना मानते हुए कहा कि समय आने पर वह रक्त बीज को जरूर मारेंगी, लेकिन अब चैलेंज यह था कि रक्त बीज के पास और राक्षसों के पास भी कई वरदान थे। तो अब क्योंकि सिर्फ बल से, शक्ति से काम चलने वाला नहीं था, समय था बुद्धि लगाने का। तो देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्त बीज के पास गए और उससे कहा कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक शिव ही हैं जो आपसे डरते नहीं हैं, और उन्हें कोई जीत भी नहीं सकता। और यह भी कि शिव जी के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री भी रहती हैं। शिव जी को हराने के इरादे से रक्त बीज ने माँ पार्वती का रूप बनाया और कैलाश पर्वत पर शिव जी के सामने पहुंचा। शिव जी ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे श्राप दिया कि जिस माँ पार्वती का रूप बनाकर तुम मुझे ठगने आए हो, उसी पार्वती के हाथों तुम मारे जाओगे। रक्त बीज को यह पसंद नहीं आया, उसने अपने साथियों को भेजा कि पार्वती को कैद करके ले आओ, और अगर ना आए तो जबरदस्ती उठा के ले आओ। पर राक्षस जैसे ही पार्वती माँ को कैद करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ जाते, वह भस्म हो जाते। इनमें से चंड मुंड भी थे, जो कि रक्त बीज के ही खून की बूंदों से जन्मे थे। जब रक्त बीज को पता चला कि पार्वती ने राक्षसों की सेना को तहस नहस कर दिया है और चंड मुंड को भी मार गिराया है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह एक भयंकर सेना लेकर पार्वती पर आक्रमण करने के लिए चला। माता पार्वती के वीर स्वरूप यानी कि माँ दुर्गा ने अपनी अन्य मात्र शक्तियों के साथ एक विशाल सेना को इकट्ठा किया और सब मात्र शक्तियां मिलकर असुरों का सामना करने पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस कम ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि शुंभ निशुंभ की इस सेना का चीफ रक्तबीज था, जिसे कि स्पेशल वरदान प्राप्त था कि जहां भी उनके
रक्त की, उनके खून की एक भी बूंद गिरेगी वहाँ एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। तो मातृ शक्तियाँ जैसे जैसे राक्षसों का वध कर रही थी वैसे वैसे ही रक्त बीज के रक्त से एक नया जीव उत्पन्न होते जाता था। तब माता दुर्गा ने चंडी महाकाली का रूप धारण किया और तब अन्य मातृ शक्तियों ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही माँ काली उस रक्त को पी जाती थी और इस तरह उन्होंने नए असुरी जीवों को बनने से रोका और रक्त बीज ही नहीं सभी राक्षसों का सफाया किया। मित्रों, हमारे चैनल का नाम स्त्री लॉग्स है और यहाँ पर मैं आपसे यह बात जरूर करना चाहूंगी कि हालांकि हमारी मैथोलॉजी में, हमारे शास्त्रों में स्त्री शक्ति को, मातृ शक्ति को बहुत अहमियत दी गई है, बहुत पावरफुल माना गया है, लेकिन हमारी फिल्मों में और हमारे मीडिया में हीरो को या कि मेल पावर को सुप्रीम माना गया है, मेल पावर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। यही वजह है कि शायद स्त्रियों को यह बार बार बताया जाता है या आभास दिलाया जाता है कि वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती, उनको एक प्रोटेक्टर, उनको एक करने वाला हर समय चाहिए। और पुरुषों को यह शायद आभास होता है कि उनका रोल एक प्रोटेक्टर, एक प्रोवाइडर का ही है। मित्रों, यह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हमें यह देखना है कि हम इससे कैसे निकल पाए। मज़े की बात तो यह है कि हम ऐसे मीडिया, ऐसे फिल्मों को देखते हैं और उसको प्रोटेस्ट भी नहीं करते। मित्रों, कहानियाँ एक के अंदर कई सारी हैं। महिषासुर की कहानी भी दुर्गा सप्तशती में आती है और रक्त बीज हमारे अंदर क्रोध, लालच और मोह का प्रतीक है। और जिस तरह से रक्त बीज के बारे में बताया जाता है उसी तरह से यदि हम अपने अंदर के एक लालच पे ध्यान देते हैं तो कई लालच हमारे मन में आते हैं। यदि हम एक बार क्रोध पर ध्यान देते हैं तो हमारा क्रोध बढ़ता जाता है। तो हम अपने अंदर किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, किस तरीके के विचारों को मन में रखते हैं, उसी से हमारी जिंदगी बनती है। इट इज़ सेड दैट वी आर अ कल्मिनेशन ऑफ आवर थॉट्स, वी बिकम व्हाट वी थिंक। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम साफ नियत, साफ नज़र और अच्छे पॉजिटिव विचार ही न सिर्फ मन में रखें बल्कि औरों से भी अच्छे विचार ही शेयर करें। और मित्रों, इसी तरह से इस चैनल पर भी पॉजिटिव कंटेंट, साफ सुथरी और पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी। और क्या आपको मालूम है रुद्रप्रयाग की काली मठ घाटी में आज भी काली माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ माना जाता है कि रक्तबीज से युद्ध के बाद माँ बहुत ज्यादा क्रोध में थी और शिव जी ने उन्हें शांत किया था। फिर वह उस स्थान पर धरती में चली गई। वह जगह अब एक चांदी की प्लेट, जिसे कि श्रीयंत्र कहा जाता है, उससे ढकी हुई है और उसी श्रीयंत्र के चारों ओर कालीमठ मंदिर बना है। तो आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूंगी कि हाल ही में मेरठ की 2 छात्राओं ने एक शोध करके यह बताया है कि रक्त बीज शायद पहला क्लोन था। उन्होंने अपने रिसर्च में बताने का प्रयास किया है जिस तरह से पुराणों में वर्णन है कि खून की बूंद जमीन पर गिरने से एक नया प्राणी उत्पन्न हो गया। खून की बूंदों से आरएनए एक्सट्रैक्ट करके जमीन पर रक्त गिरने से एक नया प्राणी उत्पन्न हो सकता है। कहानियां तो बहुत हैं और यह कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। आप अपने फीडबैक और कमेंट्स मुझको ज़रूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्त्री लॉग्स, योर चैनल, योर वॉइस। कीप सेफ एंड बाय बाय।